पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि दोनों की मीटिंग लोकसभा चुनाव से पहले दे रहे हैं बड़ा संकेत। एनडीए गठबंधन में भी हो रही है बड़ी हलचल। भाजपा का बिहार की 40 सीट जीतने का दावा हो सकता है फेल। चिराग पासवान को भाजपा गठबंधन जिस तरह कर रही है इग्नोर, वहीं उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस चिराग पे बनाने लगे दबाव। जहां भाजपा बिहार में 40 सीट जीतने का लगातार दावा कर रही है, लेकिन अब भाजपा गठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में उनको 6 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अब उनके चाचा पशुपति पारस उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा के चाणक्य अमित शाह पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो पिछले दिनों अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और तब उपेंद्र कुशवाहा ने 6 सीटों का डिमांड कर दिया। वहीं चिराग पासवान के चचेरे भाई सांसद प्रिंस राज के भाई के शादी में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उससे राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि चिराग पासवान को अब भाजपा खेमा पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। इससे चिराग पासवान नाराज लगातार दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह नहीं मिल रहे हैं। वहीं पशुपति पारस जिस तरह भाजपा के नजदीक जा रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान की राजनीति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह पशुपति पारस के जरिए जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अब साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के सारे बड़े नेता पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा गठबंधन को अच्छी तरह से पता है बिहार में चिराग पासवान से ज्यादा कुशवाहा समाज का वोट शेयर है और उपेंद्र कुशवाहा का दक्षिणी बिहार में प्रभाव भी अधिक है, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह 2 कुशवाहा नेताओं के जरिए पूरे बिहार के कुशवाहा समाज का वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का उत्तरी बिहार में अपने समाज पे अच्छी पकड़ है, वहीं पशुपति पारस को जिस तरह भाजपा आगे कर रही है, उससे अब साफ हो गया है कि चिराग पासवान को भाजपा उनके मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से सीट देगी। क्योंकि भाजपा को अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ रहेंगे तो चिराग पासवान उधर जा ही नहीं सकते, और चिराग पासवान की जाति का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए चिराग पासवान अकेले लड़ नहीं सकते। इसलिए भाजपा के चाणक्य अमित शाह के इस प्लान में पशुपति पारस सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। वही अब अंदरूनी सूत्रों की माने तो जिस तरह बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की खबरें आ रही हैं, और ये खबरें अगर सत्य हो जाती हैं तो नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो फिर चिराग पासवान के लिए लोकसभा की राहें और मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि चिराग पासवान कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार हमारी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में चिराग पासवान के साथ क्या होगा, ये आने वाला कुछ समय बताएगा। क्योंकि भाजपा गठबंधन बिहार में अभी तक किसी के लिए सीटों का फाइनल नहीं किया है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी बिहार में कुछ नया करने वाली है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।